नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि मार्च के बाद बदल जाएगा महंगाई भत्ते का फॉर्मूला, शुरू होगी नई कैलकुलेशन। तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते का जो नया फॉर्मूला लेकर आई है वह फॉर्मूला क्या है, उससे केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में बढ़ोतरी होगी या फिर आएगी कमी। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता मार्च में बढ़ेगा। इसमें 4% का इजाफा होगा। कुल महंगाई भत्ता 50% पर पहुंच जाएगा, लेकिन इसके बाद की कैलकुलेशन बदल जाएगी। मार्च में डीए बदलने के साथ नए तरीके से इसका कैलकुलेशन होगा। अगले महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन के आंकड़े 29 फरवरी यानी कि आज से आने शुरू हो जाएंगे। जुलाई 2024 में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की कैलकुलेशन नए तरीके या यूँ कहे कि नए फॉर्मूले से होगी, जिसके पीछे एक वजह है। दरअसल 50% महंगाई भत्ता पूछने के बाद इसे जीरो कर दिया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी को फिलहाल 46% महंगाई भत्ता मिल रहा है। हाल ही में आई एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों से साफ हो गया है कि महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा होगा। हालांकि अभी इसे मंजूरी नहीं मिली है। कर्मचारियों को अप्रैल की सैलरी में बढ़े हुए डीए का फायदा मिलेगा, लेकिन इसे लागू 1 जनवरी 2024 से किया जाएगा। इस बीच अगली तैयारी शुरू हो चुकी है। जनवरी के बाद महंगाई भत्ते में अगला इजाफा जुलाई 2024 में होगा। इस महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन में बदलाव आ सकता है, क्योंकि 50% महंगाई भत्ता होने के बाद इसे शून्य कर दिया जाएगा और नए महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन जीरो से शुरू होगी। दोस्तों महंगाई भत्ता 50% होने के बाद उसे जीरो से शुरू किया जाएगा, तो कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त इजाफा होगा। केंद्र और राज्य के सरकारी कर्मचारियों को उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग के स्तर को बेहतर बनाने के लिए महंगाई भत्ता मिलता है। महंगाई के अनुपात में महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन होती है। कर्मचारी को उनके रहन सहन का स्तर सुधारने के लिए भत्ते के तौर पर डीए सैलरी स्ट्रक्चर का पार्ट रखा जाता है। केंद्रीय कर्मचारी, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी को महंगाई भत्ता और पेंशन धारकों को महंगाई राहत दिया जाता है। यही स्ट्रक्चर राज्यों में भी लागू है। श्रम मंत्रालय ने साल 2016 में 7वें वेतन आयोग लागू करने के बाद महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन का फॉर्मूला भी बदल दिया था। श्रम मंत्रालय ने महंगाई भत्ते के आधार वर्ष में बदलाव किया और मजदूरी दर सूचांक की एक नई सीरीज जारी की। श्रम मंत्रालय ने कहा कि आधार वर्ष 2016 बराबर 100 के साथ WRI की नई सीरीज 1963-65 के आधार वर्ष की पुरानी सीरीज की जगह ली। सातवें वेतन आयोग के महंगाई भत्ते की मौजूदा दर को मूल वेतन से गुणा करने पर महंगाई भत्ते की रकम निकाली जाती है। मौजूदा दर 46% है। अगर आपका मूल वेतन 56,900 रुपये है तो 56,900 गुणा में 46 बटे में 100 महंगाई भत्ते का प्रतिशत बराबर है पिछले 12 महीने का CPI का औसत माइनस 115.76। अब जितना भी आएगा उसे 115.76 से भाग दिया जाएगा। जो अंक आएगा उसे 100 से गुना कर दी जाएगी। दोस्तों सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी कैलकुलेशन के लिए कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पर डीए कैलकुलेट करना होगा। अगर किसी कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 25,000 रुपये है तो उनका महंगाई भत्ता 25,000 का 46% होगा। 25,000 रुपये का यानी 46% कुल 11,500 रुपये होगा। इसी तरह बाकी सैलरी स्ट्रक्चर वाले भी अपनी बेसिक सैलरी के हिसाब से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। महंगाई भत्ता पूरी तरह टैक्सेबल होता है। भारत में आयकर नियमों के तहत इनकम टैक्स रिटर्न में महंगाई भत्ते के बारे में अलग अलग जानकारी देनी होती है। मतलब आपको जितनी रकम महंगाई भत्ते के नाम पर मिलती है वह टैक्सेबल है और उस पर टैक्स चुकाना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।